श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि हमारे जीवन के सभी समस्याओं का समाधान है। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसे कि किसी के लिए भी याद रखना एक कठिन काम है। वैसे मैं मानता हूँ कि गीता के श्लोक्स और इसके अर्थ को याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि जब कभी भी हमारे सामने कोई भी समस्याएं आए तो उस समय हमें याद आए कि भगवान ने इन समस्याओं के लिए अर्जुन को क्या समाधान बताया था। हम श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक्स और उसके अर्थ को कितना भी क्यों न पढ़ लें, कितना भी याद क्यों न रख लें, लेकिन जब कभी भी हमारे या फिर हमारे आसपास के लोगों के जीवन में कोई भी समस्याएं आती है तो उस समय अगर हमें ये याद ना आए कि भगवान ने इन समस्याओं का क्या समाधान बताया था, तो फिर हमारा ज्ञान किसी काम का नहीं है। इसीलिए गीता के हर श्लोक को पढ़ने और उसे याद रखने से ज्यादा अच्छा है कि हम कुछ ही श्लोक को पढ़ें, उसके अर्थ को ठीक से समझें और फिर हमारे या फिर हमारे आसपास के लोगों की जिंदगी में कोई भी समस्याएं आती है तो हमें भगवान के द्वारा बताए गए उन समस्याओं के समाधान के बारे में याद आ जाए। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं जीवन के अलग अलग समस्याओं को आपको एक कहानी के रूप में बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि उन समस्याओं का समाधान गीता के किन श्लोक्स में है और फिर हम उन श्लोक्स और उसके अर्थ को ठीक से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जब कभी भी आपके और आपके आसपास के लोगों की जिंदगी में कोई भी समस्याएं आए तो आपको एकदम से उन समस्याओं के समाधान के बारे में याद आ जाए और फिर आप उसे अपनी जिंदगी में उतार सको या फिर दूसरों को बता सको और समस्याओं से बाहर निकल सको। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जिंदगी की कुछ समस्याओं के बारे में। फिर हम भगवत गीता के उन श्लोक्स में जाएंगे जिसमें कि इन समस्याओं का समाधान है और फिर उसे हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं। नंबर 1, रोहित नाम का एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी, वो एक छोटे से गांव में अपने माता और पिता के साथ रहता था। रोहित पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। वो अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुका था और नौकरी की तलाश में था। वो पिछले 5 साल से नौकरी की तलाश में था। वो मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहा था, अलग अलग कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई करता था, एग्जाम देता था, इंटरव्यू देता था, लेकिन अभी तक उसे कहीं भी सफलता नहीं मिली थी। रोहित के पापा स्कूल में एक टीचर थे और वो 1 साल पहले रिटायर कर चुके थे। उन्होंने रोहित की पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, क्योंकि उन्हें अंदर तक ये विश्वास था कि एक न एक दिन उनका बेटा कुछ बहुत अच्छा करेगा। रोहित अपने माता पिता का इकलौता संतान था और उनके माता पिता की सारी उम्मीदें रोहित के ऊपर टिकी हुई थी। रोहित मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहा था। उसे विश्वास था कि एक न एक दिन उसे अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी और वो अपने और अपने माता पिता के सपनों को जरूर पूरा करेगा। लेकिन पिछले 5 साल से खूब मेहनत करने के बावजूद भी रोहित को सफलता नहीं मिली थी। अब धीरे धीरे रोहित का धैर्य टूटता जा रहा था और वो चिंता में डूबते जा रहा था। वो सोचने लगा था कि मैंने तो इतनी कोशिश की, इतनी मेहनत की, लेकिन बावजूद इसके मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, इसीलिए शायद मेरी किस्मत में नौकरी नहीं है। रोहित सोचने लगा था कि पापा ने अपने जीवन भर की सारी कमाई मेरे ऊपर खर्च कर दी और मुझे नौकरी भी नहीं मिल रही है, तो क्या होगा मेरे भविष्य का। वो मन ही मन सोचता था कि मेरे बहुत सारे दोस्त बिजनेस करते हैं क्योंकि उसके पापा एक बिजनेसमैन हैं, लेकिन मेरे पापा ना तो बिजनेसमैन है और ना ही उनके पास इतना पैसा है कि वो मुझे एक बिजनेस करा सके, क्योंकि वो अपनी सारी कमाई मेरे ऊपर खर्च कर चुके हैं। अब रोहित दिन भर अपनी चिंता में डूबा रहता था। ठीक से वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था और धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होते जा रहा था। रोहित के पापा हमेशा उसे समझाते थे और कहते थे कि बेटा, कोशिश करना तुम्हारा काम है, तुम कोशिश करते रहो, ये देखो कि क्या कमी रह गई, अपनी कमियों के ऊपर काम करो, तुम्हें एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन रोहित हमेशा एक ही बात कहता था कि पापा, इतनी तो कोशिश कर ली, शायद नौकरी मेरी किस्मत में ही नहीं है। रोहित के माता पिता से अपने बच्चे का दुख देखा नहीं जा रहा था और वो सोचने लगे कि हम क्या करें, कैसे अपने बच्चे को प्रॉब्लम से बाहर निकालें। उनका एक दोस्त था जो कि हमेशा उनसे कहते थे कि एक इंसान की जिंदगी की प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन श्रीमद् भागवत गीता में है। एक दिन उन्होंने अपने दोस्त से रोहित के बारे में डिस्कस किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि एक दिन वो उनके घर पर आए और रोहित का मार्गदर्शन करे, क्योंकि वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होते जा रहा था। उनके दोस्त को रोहित के बारे में जानकर बहुत ही दुख हुआ
और वो फिर एक दिन रोहित के घर पर पहुंच गए रोहित का मार्गदर्शन करने के लिए। वो रोहित के पास आए और बोले कि बेटा, मैं तुम्हारे पापा का सबसे अच्छा दोस्त हूँ और तुम मेरे बेटे के समान हो। बोलो तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम इतने चिंतित क्यों रहते हो? तुम्हारी चिंता देखकर हमेशा तुम्हारे माँ बाप चिंतित रहते हैं और इससे तुम्हारा प्रॉब्लम खत्म होने के बजाय और बढ़ेगा। उनकी बात सुनकर रोहित ने अपनी सारी प्रॉब्लम बता दी और उनका हाथ पकड़कर एक बेटे की तरह खूब रोने लगा। रोहित का आंसू देखकर वो भी एकदम से भावुक हो गए। उन्हें लग रहा था कि उनका अपना बेटा उनके पास रो रहा है और फिर उन्होंने हिम्मत करके गीता का ये श्लोक पढ़ा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि। फिर उन्होंने रोहित से कहा कि बेटा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम इंसान के हाथ में सिर्फ कर्म करना है, कर्म का फल कभी भी हमारे वश में नहीं है। उनके मुख से गीता का श्लोक सुनकर रोहित की आंख में एक चमक सी आ गई। फिर उसने कुछ सोचकर पूछा कि अंकल, अगर मैं फल की इच्छा ना रखूं तो मैं कर्म क्यों करूंगा? मैं तो पढ़ाई इसीलिए कर रहा हूं कि मुझे नौकरी मिल जाए, लेकिन अगर मेरे मन में नौकरी की इच्छा ही ना हो तो फिर मैं पढ़ाई क्यों करूंगा? इस पर उन्होंने रोहित से कहा कि बेटा, तुम कर्म इसीलिए करोगे क्योंकि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। जरा सोचो कि आज तुम चिंतित क्यों रहते हो? क्योंकि तुम्हें नौकरी चाहिए, लेकिन क्या तुम्हारे चाहने से तुम्हें नौकरी मिल गई? तुम दिन भर चिंतित रहते हो, तुम्हें देखकर तुम्हारे माता पिता चिंतित रहते हैं। इस चिंता का कारण क्या है? इसका तो यही कारण है कि तुम्हें नौकरी नहीं मिली है, यानी कि तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल नहीं मिला है। तो चिंता करने से नौकरी तो नहीं मिल जाएगी, कुछ अच्छा तो नहीं हो जाएगा। हाँ, अगर तुम चिंता करोगे तो कुछ खराब जरूर होगा। तो फिर रोहित ने पूछा कि अंकल, मुझे क्या करना चाहिए? इस पर उन्होंने कहा कि बेटा, तुम काम करते रहो, मन लगाकर पढ़ाई करते रहो और हाँ, चिंता करने के बजाय तुम ये देखने की कोशिश करो कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। यह सुनकर रोहित का आत्मविश्वास जगा और उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को नहीं छोड़ूंगा, इसे मन से करता रहूंगा, अपनी गलतियों पर काम करता रहूंगा और इसके बाद मुझे फल मिलता है या फिर नहीं मिलता है, इसके बारे में कभी चिंता नहीं करूंगा। इसके बाद रोहित ने अपना सारा ध्यान नौकरी से हटाकर अपने काम के ऊपर डाल दिया, अपनी गलतियों के ऊपर काम करने लगा, मन से पढ़ाई करने लगा और 6 महीने के बाद रोहित को एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप भी सीखो और कर्म फल के बजाय अपने कर्म के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि जैसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना हमारे हाथ में तो है, लेकिन उस कर्म का फल कभी भी हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम अपने ध्यान को कर्म के फल के ऊपर लगा लेते हैं और अगर उस कर्म का फल हमें नहीं मिलता है तो हम चिंतित रहने लगते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और हमें लगने लगता है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारी तो जिंदगी ही बेकार है, हमारी तो किस्मत ही बेकार है। और इस तरह से सोच सोच कर हम बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। अब हम आते हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे श्लोक पर और इसे भी हम जीवन की एक समस्याओं से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। सत्यनारायण शर्मा एक पढ़े लिखे, ईमानदार और बहुत ही समझदार इंसान थे और वे एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहते थे। वो प्राइमरी स्कूल में एक मास्टर थे और 2 साल पहले रिटायर कर चुके थे। रिटायर करने के बाद उन्हें धर्म ग्रंथ में बहुत रुचि आ गई और उनका सबसे पसंदीदा धर्म ग्रंथ था श्रीमद् भगवद गीता। वो रोज सवेरे उठ जाते थे, अपनी पत्नी के साथ 1 घंटा टहलने के लिए जाते थे, फिर वापस घर आकर नहा धोकर तैयार हो जाते थे, आधे घंटे तक प्राणायाम और मेडिटेशन करते थे और उसके बाद रोज 1 घंटे तक श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते थे। उन्हें लगने लगा था कि जिंदगी की हर समस्याओं का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में है। गांव के बहुत सारे लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास आते थे और वो सब लोगों की समस्याओं का समाधान श्रीमद् भगवद गीता से देते थे। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। पिछले साल ही उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी और उनका दामाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। उनका बेटा पढ़ाई कर रहा था और वो भी एक नौकरी की तलाश में था। शर्मा जी अपनी पत्नी और अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते थे और उनकी जिंदगी बड़े ही आराम से कट रही थी। उनके गांव में एक छोटा सा पार्क था। वो रोज शाम में उस पार्क में घूमने जाते थे, लेकिन वो कभी भी पार्क में घूम नहीं पाते थे।
क्योंकि उनको देखते ही हर लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास आ जाते थे और वो खुशी खुशी सबकी समस्याओं का हल गीता के श्लोक से देते थे। रात में सोने से पहले उनका एक और रूटीन था। वो अपनी बेटी और अपने दामाद से एक बार फोन पर जरूर बात करते थे। कुछ दिन से उन्हें लग रहा था कि उनका दामाद उनसे ठीक से बात नहीं कर रहा है और कभी कभी उनकी बेटी भी उनसे बात नहीं करना चाह रही है। एक दिन तो यहाँ तक हो गया कि जब उन्होंने फोन किया और अपने दामाद से बात करना चाहा तो उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि आप रोज रोज मुझे फोन मत कीजिए, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। शर्मा जी ने उनसे पूछा कि बेटा मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या? इस पर भी वो चिल्लाकर बोले, कृपया करके मुझे अकेला छोड़ दीजिए और मुझे बार बार फोन मत कीजिए। शर्मा जी एक बहुत ही समझदार इंसान थे और वो समझ चुके थे कि उनका दामाद जरूर किसी न किसी प्रॉब्लम में है। वो बिना किसी देर के अगले ही दिन अपनी बेटी के घर पर पहुंच गए। वो अपने दामाद से मिले और उनके सर पर हाथ रखते हुए उन्होंने पूछा कि बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों इतना परेशान हो? उनका दामाद जानते थे कि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें अपना बेटा समझते हैं। जैसे ही शर्मा जी के दामाद ने उनको देखा वो उनको कस के पकड़ लिए और रोने लगे। फिर उन्होंने शर्मा जी से कहा कि पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर गुस्सा किया, आपके ऊपर चिल्लाया। इस पर शर्मा जी बोले कि नहीं बेटा कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा पापा हूँ, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। इस पर वो और रोने लगे और उन्होंने कहा कि पापा मेरी नौकरी चली गई है। इस पर शर्मा जी बोले कि बेटा गुस्सा करना इस समस्या का समाधान नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और फिर उन्होंने अपने दामाद को गीता का ये श्लोक सुनाया, क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहास्वमृति विभ्रमः स्मृति भंसात् बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात्व प्रणश्यति। उन्होंने अपने दामाद से कहा कि बेटा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि क्रोध से हमारे निर्णय लेने की क्षमता छीन हो जाती है और इससे हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है, और जब हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है तो इससे हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है तो इससे हमारा पतन हो जाता है। फिर उन्होंने अपने दामाद से कहा कि बेटा मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत है उसके लिए मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम अपने क्रोध को छोड़ो और अपना पूरा का पूरा ध्यान अपनी नई नौकरी के खोज में लगाओ। यह सुनते ही उनके दामाद की आंखों में एक चमक सी आई और फिर उनको समझ में आया कि गुस्सा करने के बजाय उनको पूरा ध्यान देना चाहिए था नई नौकरी की खोज में, क्योंकि गुस्सा करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और ये सिर्फ हमारे सर्वनाश का कारण बनती है। दोस्तों क्या आपको समझ में आया कि गुस्सा कितना बड़ा हमारा नुकसान कर सकती है? तो जीवन में आपको जब भी कभी भी गुस्सा आए तो आप इस कहानी को और गीता के इस श्लोक को याद रखो और जान लो कि गुस्सा हमारे विनाश का कारण बन सकती है। इसीलिए गुस्सा करने के बजाय अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने काम पर दो। चलते हैं हम तीसरे श्लोक के ऊपर और इसे भी हम एक कहानी से सीखेंगे। राहुल और स्नेहा भाई बहन थे और दोनों अपनी मम्मी और पापा के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके पापा राम नारायण एक सरकारी कर्मचारी थे, एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। दोनों बच्चे को अपनी मम्मी पापा से बहुत ही लगाव था और दोनों शाम के ठीक 6 बजे अपना सब कुछ छोड़कर घर के दरवाजे पर खड़े हो जाते थे और अपने पापा का घर आने का इंतजार करने लगते थे। दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे। राहुल की उम्र थी 18 साल और स्नेहा 20 साल की थी, लेकिन फिर भी पापा के सामने दोनों बच्चे बन जाते थे और जैसे ही वो घर आते थे दोनों उन्हें पकड़ लेते थे, उनकी गोद में बैठ जाते थे और 10 से 15 मिनट तक उन्हें छोड़ते नहीं थे। उनके पापा भी ऑफिस से आकर अपना सब कुछ भूल जाते थे और जी भर के दोनों बच्चों के साथ खेलते थे। एक दिन राहुल और स्नेहा रोज की तरह शाम के 6 बजे अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर अपने पापा का इंतजार कर रहे थे। 6 बज गए, 6:30, 7, 7:30, 8, लेकिन अभी तक उनके पापा नहीं आए थे। दोनों बच्चे और उनकी माँ को बहुत चिंता होने लगी। उन्होंने अपने पापा के मोबाइल पर फोन लगाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ आया। ऑफिस में फोन लगाया, वहां से भी कोई जवाब नहीं। वर्मा जी उनके पापा के एक बहुत ही खास दोस्त थे। उन्होंने वर्मा जी को फोन लगाया और कहा कि अंकल पापा अभी तक घर नहीं आए हैं। तो वर्मा जी बोले कि चिंता मत करो बेटा, मैं पता करता हूँ कि कहाँ हैं तुम्हारे पापा। जब वर्मा जी पता लगाने के लिए बाहर निकले तो उन्हें पता चला
कि उनका दोस्त राम नारायण अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो चुकी थी। जब ये खबर उनके परिवार तक पहुंची, दोनों बच्चे तक पहुंची, तो घर में रो रो कर सबका बुरा हाल हो गया। राहुल और स्नेहा दिन भर रोता रहता था। उनकी माँ समझदार थी, वो समझ चुकी थी कि अब हम कुछ भी कर लें वो वापस आने वाले नहीं हैं। लेकिन दोनों बच्चे समझने का नाम ही नहीं ले रहे थे और 6 महीने के बाद भी अपने पापा को भूल नहीं पा रहे थे। रोज शाम के ठीक 6 बजे दोनों घर के दरवाजे पर खड़े हो जाते, अपने पापा का इंतजार करते और जी भर कर रोते थे। उनकी माँ समझ चुकी थी कि अब उन्हें कुछ करना पड़ेगा और एक दिन उन्होंने अपने पति के सबसे अच्छे दोस्त वर्मा जी को फोन किया और उन्हें सारी बातें बता दी। यह सुनते ही वर्मा जी दूसरे ही दिन उनके घर पर पहुंच गए। उन्होंने दोनों बच्चे को अपने पास बिठा लिया और प्यार से दोनों के सर पर हाथ फेरने लगे। वर्मा जी के स्नेह भरे हाथ से राहुल और स्नेहा को लगा कि उनके पापा ही उनके पास बैठे हुए हैं और दोनों ने वर्मा जी को कस के पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे कि अंकल, मेरे पापा कहाँ चले गए? उन्होंने क्यों हमें छोड़ दिया? हमसे क्या गलती हो गई अंकल? राहुल और स्नेहा की हालत देखकर वर्मा जी की आंखें भर आई। वो एक समझदार इंसान थे। अपने जीवन में उन्होंने बहुत सारी समस्याएं देखी थी और जानते थे कि श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि जीवन के हर समस्याओं का हल है। उन्होंने कुछ सोचकर राहुल और स्नेहा को गीता का ये श्लोक सुनाया। न जायते मियते वा कदाचि नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुरानो न हन्यते हन्य माने शरीरे। उन्होंने दोनों बच्चे को समझाते हुए कहा कि बेटा, मूल तत्व शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना ही इसकी मृत्यु होती है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, पुरातन और अविनाशी है। शरीर का नाश हो जाता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। तुम्हारे पापा की आत्मा पहले भी थी और आज भी है, बस अब वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर चुके हैं। फिर उन्होंने आगे कहा कि बेटा, हमारे शरीर का एक न एक दिन नाश होना ही है और ये जीवन का कठोर और अंतिम सत्य है, तो फिर इसमें शोक का स्थान कहाँ है? वर्मा जी ने आगे कहा कि यही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान में दिए हैं। जब राहुल और स्नेहा ने वर्मा जी के मुख से गीता का ये ज्ञान सुना तो यह जानकर उनको बहुत ही राहत मिली कि उनके पापा की मृत्यु नहीं हुई है। उन्होंने तो सिर्फ एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लिया है। दोस्तों, जब भी हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम अंदर से टूट जाते हैं और हमें लगने लगता है कि हमारी दुनिया ही खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर आप इस बात को समझ जाते हो कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं, और शरीर की मृत्यु जीवन का कठोर और अंतिम सत्य है, तो इससे हम जीवन के सत्य को समझ पाते हैं, खुद को संभाल पाते हैं और फिर एक दिन सब कुछ भूलकर अपने काम पर लग जाते हैं। क्योंकि हमारी सांसें तो रुक जाती है लेकिन जिंदगी नहीं रुकती। अब हम आते हैं आज के चौथे श्लोक पर और इसे भी हम एक कहानी से समझने की कोशिश करेंगे। रमाकांत, जिनकी उम्र लगभग 55 साल की थी, वो एक छोटे से शहर में रहते थे और उनका एक कपड़े का दुकान था। ईमानदारी उनमें कूट कूट कर भरी थी और इसीलिए वो कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करते थे। लोगों को ये विश्वास था कि अगर वो रमाकांत के दुकान पर चले गए तो उन्हें खराब चीजें मिल ही नहीं सकती। अगर कभी भी कोई भी शिकायत कर देते थे तो रमाकांत बिना किसी शर्त के उनके पैसे वापस कर देते थे। उनका व्यापार बहुत बड़ा हो चुका था और लगभग 25 लोग उनके साथ काम करते थे। दुकान में काम करने वाले सभी लोगों का रमाकांत बहुत ही ख्याल रखते थे और सबके सुख दुख में वो हमेशा उनके साथ होते थे। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था और वो अपनी दुकान में काम करने वाले सारे एम्प्लॉय के बच्चों का खास ध्यान रखते थे। यही कारण था कि कोई भी कभी भी उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहते थे और पिछले 20 साल से जो भी लोग उनके साथ काम कर रहे थे वो सब उनके पास बने हुए थे। रमाकांत के परिवार में उनकी पत्नी और उनका 25 साल का एक बेटा था। उनका बेटा रवि दिन भर में 2 से 3 घंटे अपने पापा के साथ काम करता था और बाकी के समय अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता था। रवि को पता था कि उनके पास तो उनके पापा की दुकान है और वो जब चाहे अपने पापा के साथ दुकान में बैठ सकता है, इसीलिए उसे किसी तरह की चिंता नहीं थी और वो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता था। उनके पापा कहते थे कि बेटा, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है,
तुम मेरे साथ दुकान में बैठो, काम को ठीक से समझ लो, ताकि अगर मुझे अचानक से कुछ हो जाए तो तुम बिना किसी परेशानी के दुकान को ठीक से संभाल सको। लेकिन रवि हर बार अपने पापा की बात को टाल देता था और कहता था कि पापा आप ये सब मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा। एक दिन काम करते करते रमाकांत की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि सॉरी, मैं इन्हें बचा नहीं सका और दिल का दौरा पड़ने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। रमाकांत के परिवार पर तो जानो मुसीबतों की पहाड़ टूट गई और यही हाल हुआ उनके दुकान में काम करने वाले सारे एम्प्लॉई का, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉई का इतना ख्याल रखते थे कि सब लोग रमाकांत के लिए जान देते थे। पिता की मृत्यु के बाद रवि ने अपने कामकाज को संभाला। वो काम को सीखने लगा और धीरे धीरे अपने काम को पूरी तरह से संभाल लिया। पापा के नहीं रहने से रवि के सामने बहुत सारी समस्याएं आने लगी। उनके कर्मचारी ठीक से काम नहीं करने लगे, अनुशासन धीरे धीरे खत्म होने लगा और इससे बिजनेस धीरे धीरे नीचे जाने लगा। रवि ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उससे गलती कहाँ हो रही है। जब उसके पापा जिंदा थे तब तो दुकान एकदम से अच्छा चल रहा था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद एक एक करके कस्टमर और कर्मचारी उन्हें छोड़कर जा रहे थे। एक दिन रवि ने अपने दोस्त संदीप से अपनी समस्याओं के बारे में डिस्कस किया तो संदीप ने कहा कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम एक काम करो, कल तुम मेरे घर पर आ जाओ, मैं तुम्हें अपने पापा से मिलवाता हूँ। मेरे पापा रोज सवेरे सवेरे श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि जीवन की हर समस्याओं का समाधान श्रीमद् भागवत गीता में है। रोज शाम में उनके पास बहुत लोग मिलने के लिए आते हैं, अपनी समस्याएं उन्हें बताते हैं और पापा गीता के श्लोक और अर्थ के द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान भी कर देते हैं। इस पर रवि बोला कि ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे घर पर आ जाता हूँ, मुझे अंकल से मिलवा दो। दूसरे दिन रवि अपने दोस्त संदीप के घर पर चला गया, उनके पापा से मिला और उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताया। उन्होंने रवि के बात को बहुत ही ध्यान से सुना और वो समझ गए कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। फिर उन्होंने रवि से कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को समझ चुका हूँ और तुम्हारी समस्याओं का समाधान गीता के इस श्लोक में है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। उन्होंने रवि से कहा कि बेटा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं उनके संपर्क में आने वाले लोग वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ भी प्रमाणित कर देते हैं समस्त मानव उनका अनुसरण करने लगते हैं। उन्होंने रवि से कहा कि बेटा, तुम्हारी बात से मुझे पता चलता है कि तुम्हारे पापा खुद से ज्यादा अपने ग्राहकों और कर्मचारियों का ख्याल रखते थे। वो किसी भी हालत में उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे और यही कारण था कि तुम्हारे दुकान के सारे कर्मचारी जी जान लगाकर अपनी काम करते थे, क्योंकि वो तुम्हारे दुकान को और अपने काम को अपना समझते थे। फिर जैसा कि तुमने बताया कि अगर कोई भी ग्राहक किसी भी सामान का शिकायत लेकर तुम्हारे पापा के पास आते थे तो वो बिना किसी शर्त के सामान को वापस ले लेते थे और ग्राहक को या तो पैसा वापस कर देते थे या फिर दूसरा सामान देते थे। और यही कारण था कि वो सब लोग कभी भी तुम्हारी दुकान को छोड़ते नहीं थे। लेकिन तुम्हारे पापा के जाने के बाद शायद तुम इस काम को नहीं कर पाए और इसी कारण से तुम्हारे दुकान के कर्मचारी और ग्राहक तुमसे नाराज हो गए। उन्होंने रवि से आगे कहा कि बेटा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दुकान अच्छे से चले तो तुम्हारे पापा ने जो कुछ भी किया बस उसका अनुसरण करो और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि एक दिन तुम फिर से उस मुकाम को हासिल कर लोगे जिस मुकाम को तुम्हारे पापा ने हासिल किया था। रवि को पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि उससे कहाँ पर गलती हुई है। उसने अपने सभी कर्मचारियों से एक एक करके बात की, अपने पापा के काम के बारे में पूछा, उनका अनुसरण किया और सिर्फ 3 महीने के अंदर अपने बिजनेस को वापस पटरी पर ला दिया। दोस्तों, गीता का ये श्लोक हमारे बिजनेस और हमारे घर पर भी लागू होता है। आप अपने बच्चों से बहुत उम्मीद करते हो, उसे बहुत कुछ करने के लिए कहते हो, लेकिन आप खुद नहीं करते हो। बच्चे वो नहीं करते हैं जो कि आप कहते हो, बच्चे तो वो करते हैं जो कि आप करते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका परिवार अच्छे मार्ग पर चले, सही काम करे, तो इसका सिर्फ एक तरीका है कि सबसे पहले आप सही मार्ग पर चलो और अच्छे काम करो। फिर देखते ही देखते आप जो चाहते हो वो सब कुछ हो जाएगा। अब हम आते हैं आज की 5वीं सीख पर और इसे भी हम गीता के माध्यम से ही सीखेंगे।
और वो भी एक कहानी के द्वारा सीखेंगे। एक छोटे से गांव के एक छोटे से कस्बे में नितिन नाम का एक लड़का रहता था। नितिन के घर में उसके अलावा उसके माता पिता और उसकी एक बड़ी बहन रहती थी। उसकी बड़ी बहन का नाम था स्वाति। नितिन 21 साल का था और उसकी बहन की उम्र थी 24 साल। नितिन अपने घर में सबसे ज्यादा अपनी बहन से प्यार करता था और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसके पिता एक छोटी सी कंपनी में काम करते थे और उसकी माँ घर का कामकाज देखती थी। उसके माता पिता अपने दोनों बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। खुद की जरूरतों को किनारे करके अपने बच्चों की हर जरूरतों को पूरा करते थे और दोनों को कभी भी किसी भी चीज की कमी होने नहीं देते थे। उनकी माँ हमेशा कहती थी कि आप दोनों बच्चों की हर मांग को पूरी मत कीजिए, नहीं तो ये दोनों बिगड़ जाएगा। लेकिन उसके पापा कहते थे कि मेरा विश्वास है कि मेरा बच्चा नहीं बिगड़ेगा और मुझे खुद से ज्यादा दोनों बच्चे पर भरोसा है। नितिन ये जानता था कि उसके पापा उसके और उसकी बहन के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। वो ये भी जानता था कि उनके पापा की आमदनी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो अपने बच्चों की हर जरूरतों को पूरा करते हैं और अपनी इच्छा को मारकर दोनों की इच्छा पूरी करते हैं। दोनों भाई बहन जब भी अपने पापा से कहता था कि पापा आपके कपड़े पुराने हो चुके हैं, आप अपने कपड़े क्यों नहीं खरीद लेते, तो वो हमेशा यही कहते थे कि अभी तो कुछ दिन चल जाएगा, क्योंकि उन्हें पता था कि वो अपनी आमदनी से अपने हर जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। समय बीतता गया। नितिन और उसकी बहन मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था ताकि उसे कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन कुछ दिनों से नितिन का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। उसके घर वाले ये देख रहे थे कि वो ज्यादातर टाइम अपने दोस्तों के साथ बातें करता है, घूमने जाता है, मौज मस्ती करता है और मोबाइल पर अपना टाइम पास करता है। घर के सारे लोगों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं सुनता था। नितिन की माँ उसके पापा से कहती थी कि आपने ही इसे खराब किया है। मैं आपसे कहती थी कि आप इनकी हर मांग को पूरा मत करो, लेकिन आप मेरी बात सुनते कहाँ हैं। अब देख लो परिणाम, आपका बेटा आपके हाथ से निकलते जा रहा है। लेकिन उसके पापा कहते थे कि तुम चिंता मत करो, मुझे अपने बच्चे पर पूरा भरोसा है। नितिन धीरे धीरे बिगड़ता चला गया। वो गलत रास्ता पकड़ लिया। दोस्तों के साथ वो शराब पीने लगा और घर आकर अपने माँ बाप से भी झगड़ा करने लगा था। नितिन की बहन स्वाति मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। उसे एक अच्छी नौकरी मिल चुकी थी और उसके पापा ने एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी फिक्स कर दी थी। नितिन अपनी दुनिया और अपने दोस्तों में मस्त था और उसे अपने परिवार से कोई मतलब नहीं था। रोज शाम में वो घर शराब पीकर आता था, अपने पापा से पैसे मांगता था और अगर वो मना करते थे तो वो घर में खूब चिल्लाने लगता था और झगड़ा करता था। नितिन अपनी बहन से सबसे ज्यादा प्यार करता था, लेकिन जब से वो गलत संगत में पड़ा था तब से अपनी बहन की बात भी नहीं सुनता था। एक दिन नितिन देर रात तक अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था और शराब पीते पीते वो गाड़ी चला रहा था। तभी पुलिस की नजर नितिन और उसके दोस्तों के ऊपर पड़ती है और शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में पुलिस नितिन और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। नितिन रात में जब घर नहीं आता है तो उसके घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। उनके पापा उसे ढूंढते हुए रात में घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी पैर टूट जाती है। दूसरे दिन जब पता चलता है कि नितिन जेल में है तो नितिन की बहन और उसकी माँ उससे मिलने जेल जाती है। फिर वो एक वकील को हायर करती है और नितिन को छुड़ाकर जेल से घर लाती है। नितिन जब घर में अपने पापा को बेड पर देखता है और जब उसे पता चलता है कि उसकी वजह से ही उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ है तो उसे बहुत दुख होता है। वो अपने पापा से कहता है कि पापा मुझे माफ कर दीजिए, आज आपकी जो हालत है उसकी वजह मैं हूँ। और फिर वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। फिर वो अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी मुझे माफ कर दो, अब मैं वापस आ गया हूँ और दीदी की शादी की सारी जिम्मेवारी मैं संभालूंगा। वो अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी दीदी की शादी कब है, तो इस पर उसकी माँ और उसकी बहन रोने लगती है। वो अपनी बहन से पूछता है कि बोलो दीदी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। तो उसकी माँ बताती है कि उसकी बहन की शादी टूट गई है, क्योंकि लड़के वालों को पता चल गया कि शराब पीने के कारण तुम्हें जेल हो गई है और इसीलिए उन लोगों का कहना था कि वो ऐसे परिवार में शादी नहीं कर सकते हैं। नितिन अपनी जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन वो अपनी बहन की आंख में आंसू नहीं देख सकता था। वो फूट फूट कर रोने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने हाथों से ही अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो हाथ जोड़कर अपने माता पिता और अपनी बहन से माफी मांगा और प्रॉमिस किया कि आपसे कभी भी वो शराब को हाथ तक नहीं लगाएगा। नितिन के व्यवहार से उसके घर वाले बहुत खुश थे।
उन्हें लगा कि चलो अब नितिन कम से कम सही रास्ते पर आ चुका है। सब ने तो नितिन को माफ कर दिया, लेकिन नितिन खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। वो दिन भर चिंता में डूबा रहता था और यही सोचता था कि मेरे पापा ने मेरी हर जरूरतें पूरी की, हर समय मेरे ऊपर भरोसा किया, लेकिन मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया। और उनका जो एक्सीडेंट हुआ, उनको जो इतनी तकलीफ हुई, उसकी वजह भी मैं ही हूँ। नितिन ये भी सोचता रहता था कि मेरे कारण ही मेरी बहन की शादी टूट गई है और मैं अपने घर में सारी मुसीबतों की जड़ हूँ। वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगा और आत्महत्या के बारे में सोचने लगा। नितिन के पापा उसे हमेशा समझाते थे कि बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हम सबको इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और तुम सही रास्ते पर वापस आ चुके हो। लेकिन नितिन हर बार यही कहता था कि पापा, आप लोगों ने तो मुझे माफ कर दिया, लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा हूँ। वो कहता था कि मेरे कारण आपका एक्सीडेंट हुआ, आपको इतनी तकलीफें हुई, लेकिन बावजूद इसके आपने मुझे कभी भला बुरा नहीं कहा। मैं शराब पीता था, घर आता था और आपके ऊपर चिल्लाता था, लेकिन आपने हमेशा मेरे ऊपर भरोसा किया और हमेशा मुझसे प्यार किया। नितिन ने आगे कहा कि पापा, मेरे कारण मेरी बहन की शादी टूट गई। आपको पता है कि मैं अपनी बहन से कितना प्यार करता हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा प्यार सिर्फ एक दिखावा था और मैं तो वो भाई हूँ जिसने कि अपनी बहन की खुशियों में ही आग लगा दी। ये सारी बातें करते करते नितिन रोने लगा और अपने पापा से कहा कि पापा, मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे लगता है कि मुझे जीने का कोई हक नहीं है। यह सुनकर उसके पापा समझ गए कि नितिन के मन में क्या चल रहा है। उन्हें लगा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो नितिन कुछ भी कर सकता है। उन्होंने सुना था कि जिंदगी की सारी समस्याओं का हल गीता में है और उन्हें नितिन के एक टीचर के बारे में पता था जिन्हें कि गीता का बहुत अच्छा ज्ञान था और उन्हें पता था कि नितिन किसी के बात को टाल सकता है, लेकिन अपने उस टीचर की बात को कभी नहीं टाल सकता। नितिन के पापा उसके टीचर से मिले और उन्हें सारी बात बता दी और उनसे आग्रह किया कि एक दिन वो उनके घर आए और नितिन को समझाए। अगले ही दिन वो टीचर नितिन के घर पर आए और उन्होंने नितिन से पूछा कि क्या बात है बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो। इस पर नितिन ने उन्हें सारी बात बता दी और उनसे कहा कि मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे चलते मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ, मेरी बहन की शादी टूट गई और ये सोच सोच कर मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ भूल जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं भूल नहीं पाता हूँ। नितिन की सारी बात को सुनकर टीचर ने उन्हें गीता का ये श्लोक सुनाया, अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्य भाक साधुरेव स्वमंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। फिर टीचर ने नितिन को इसका मतलब समझाया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं, यदि कोई महापापी भी मेरी अनन्य भक्ति करता है और मेरी उपासना में लीन हो जाता है तो उस व्यक्ति को हम साधु कह सकते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है उस व्यक्ति को हमें अच्छा व्यक्ति मानना चाहिए। टीचर ने नितिन को समझाया कि बेटा, इस दुनिया में गलती हर इंसान से होती है, लेकिन अगर इंसान अपनी गलती को मान ले और उसके बाद सही रास्ते पर चलने का संकल्प ले तो भगवान के अनुसार उस इंसान को हमें अच्छा इंसान मानना चाहिए। इसीलिए तुमसे जो भी गलती हो गई है तुम उसे भूल जाओ और खुद को अच्छे कामों में लगा दो, क्योंकि अगर तुम बार बार अपनी गलती को याद करते रहोगे, खुद को सजा दोगे, तो इससे तुम्हारे माता पिता परेशान रहेंगे और अगर तुम्हारे माता पिता परेशान रहेंगे तो इसका तो यही मतलब हुआ ना कि तुम अपने माता पिता को सजा दे रहे हो, क्योंकि उनकी परेशानी का कारण तो तुम ही बनोगे ना। और अगर तुमने खुद को माफ कर दिया तो इससे तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारे सारे परिवार खुश हो जाएंगे। यह सुनकर नितिन ने अपने टीचर से कहा कि सर, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। मैंने तो कभी भी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं खुद को परेशानी में रखकर अपने माता पिता को परेशानी में डाल रहा हूँ और एक बार फिर से वही पाप करने जा रहा हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी कर चुका है। नितिन ने अपने टीचर का धन्यवाद किया, अपने माता पिता और अपनी बहन से हाथ जोड़कर माफी मांगा। फिर उसके माता पिता और उसकी बहन ने नितिन को गले से लगा लिया और उसके बाद सब खुशी खुशी घर में रहने लगे। दोस्तों, गीता के इस श्लोक से हम यही सीख सकते हैं कि गलतियां हर इंसान से होती है, लेकिन जब तक हम खुद को माफ नहीं करेंगे तब तक हम गलतियों के बोझ के नीचे दबे रहेंगे और जब हम बोझ के नीचे दबे रहेंगे तो फिर हम खुद को भगवान के सामने कैसे समर्पित कर सकते हैं।
तो आज खुद से एक वादा करो कि आज तक आपसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई है या फिर आपने अगर किसी का दिल दुखाया है, तो आज आप खुद को अपने सच्चे दिल से माफ करते हो और खुद को भगवान के चरणों में समर्पित करते हो। यही इस समस्या का समाधान है जो कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, और अर्जुन को बताने का मतलब है कि वो हम सबको बता रहे हैं।